ठीक है, गुड। एक कपड़ा होगा इधर, कपड़ा ले आओ। हाँ। कल हमने आप लोगों को बीजगणित पढ़ाया था और अभी हम आपको बीजगणित सिखाएंगे। उसके बाद में फिर हम आपको बीजगणित में ही बीजीय पदों के द्वारा ही चीज़ों का आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीज़ उसमें सिखाएंगे। एक बार हम आपको बीजगणित सिखा भी चुके हैं, मगर वो एकदम से बेसिक था। मगर अब ये बेसिक नहीं होगा, अब ये थोड़ा सा एडवांस होगा, क्योंकि आप लोगों के पास में पहले की भी नॉलेज है थोड़ी सी। अब थोड़ा सा इसमें समझोगे तो इसका मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन जाओगे बेटा इस वाली चीज़ में। ठीक है, ये वाले सवाल बाकी के सही बच्चों ने किए होंगे। कितनों ने कर लिए? किस किस ने कर लिए? ठीक है, तो इसे समझाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं है, थोड़ी सी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है समझिए। जैसे 4x प्लस का 5x, तो 4x और 5x कितना हो गया? 9x। ये वाला आंसर आना चाहिए था तुम्हारा। ऐसे ही इसमें माइनस का 3y प्लस का 2y प्लस का 4y, तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो। प्लस का 4y प्लस के 2y कितना हो गया? प्लस का 6y। 6y में से अगर 3y गया तो कितना बचेगा? 3y। प्लस का ही बचेगा, क्योंकि प्लस का कैसा है? ज़्यादा है, इसीलिए 3y। ऐसे ही इस वाले में बेटा आपका आंसर आया होगा प्लस का 40t माइनस का 60t माइनस का 16t प्लस का 56t। 56 और 40 कितना हो गया बेटा? 96। 96t, 96t और 16 और 7 कितना हो गया? 96t माइनस 16 और 7 23, 23t। अब 96 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 73t। कितना बचेगा? 73t। बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस वाले में आपको समझना होगा बेटा 8x, ये कितना है? 8x माइनस का 4x माइनस का 10x माइनस का 2x। 10x और 4x 14x, 14 और 2 कितना होता है? 16। तो 8x माइनस का 16x, तो कितना बचेगा आपके पास में? माइनस का 8x। गुड। ऐसे ही इस वाले में 12p और 2p कितना हो गया? 14p। प्लस प्लस वालों को एक साथ में जोड़ लिया और माइनस माइनस वालों को एक साथ में। 13 और 9 कितना होते हैं? 22। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो 14p माइनस का 13 और 9 22p। कितना हो गया? 22p। अब 22 में से अगर 14 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 8p। बताओ कितने बच्चों के सभी सवाल सही हैं? एम तुम्हारे ठीक, तुम्हारे भी ठीक नहीं होंगे। 3 गलत हैं, कोई बात नहीं। चलो फिर से समझते हैं बेटा। अब हम एक बार फिर से समझते हैं हम बीजगणित को अपना, तब जा करके हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। और जो भी अभी न्यू स्टूडेंट बेटा ज्वाइन करना चाहे, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आप उनको बोल सकते हो कि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन वाली को, क्योंकि ऑनलाइन में इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए फिर हमको अलग से क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, मत पढ़ने दो। हाँ, इतना ही काफ़ी है। मैंने क्या बोला? यहाँ कोई झेल ही नहीं पाएगा जल्दी। हाँ, कहीं पर भी जाओ। देखो भाई, देखो यहाँ पर हम एडवांस लेवल का सिखाते हैं। जिस हिसाब से आपके माँ बाप से हम फीस लेते हैं उस हिसाब का हम सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो फीस भी बेटा बड़ी मामूली सी है। जिस लेवल का सिखाते हैं उस लेवल से फीस है वो भी बिल्कुल एकदम मामूली सी है। पहली बात तो ये देखिए कि गुरुकुल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को भाई पढ़ाई तो हर कोई करवा देता है, हर कोई करवाता है, मगर संस्कार कहाँ से लेकर के आओगे? मैनेजमेंट कहाँ से लेकर के आओगे? मैनेजमेंट कोई तुमको सिखाता है? कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं सिखाता। और दूसरी चीज़, संस्कार सबसे अहम चीज़ है। कौन सा कोचिंग में बोल दिया जाता है भैया कि तुम घर पर जाओगे तो नमस्ते करोगे, घर से आओगे तो नमस्ते करोगे? कहीं सिखाया जाता है?
कोई नहीं सिखाता। कौन सी कोचिंग में आपको हनुमान चालीसा सिखाया जाता है? सिर्फ गुरुकुल के अलावा और आपको जल्दी कहीं पर भी नहीं सिखाया जाएगा। स्कूलों की बात अलग है, स्कूलों में वो भी जो मंदिर होते हैं, विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, इनमें तो सिखाएंगे, बाकी और कहीं पर भी नहीं सिखाए जाते। तो हम तो भैया एकदम बढ़िया तरीके की बात करते हैं, एडवांस वाली। वो इस चक्कर से नहीं उसने छोड़ी है, उसने छोड़ी है इस चक्कर से, बोले भैया धुनाई बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बिल्कुल लगाएंगे, हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए लड़की और लड़का सभी एक समान है। हमारे नियम के अंतर्गत बैठना चाहिए। जितना काम दिया है उतना काम करके लेके आओगे, छुट्टी हमारे अनुसार करोगे, अपने अनुसार कोई भी छुट्टी नहीं करोगे। और अगली चीज़, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, ये नियम है हमारे। पर डे आना पड़ेगा, हमेशा कोचिंग आपको आना पड़ेगा। ज़्यादा छुट्टी मारोगे घर बैठ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बीजगणित में हम आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी बेटा पदों की। किसकी बात की थी? पदों की। तो पद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके अंकीय पद और एक होते हैं आपके बीजीय पद। एक होते हैं अंकीय पद और एक होते हैं आपके बीजीय पद। बीजीय पद। अब भैया अंकीय पद कौन से होते हैं? जो अंकों में लिखे हुए होते हैं वो अंकीय पद होते हैं। और बीजीय पद कौन से होते हैं? अंकों को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? बीजीय पदों के अंतर्गत आता है। अंकीय पद और ये हो गया आपका बीजीय पद। तो इसको हम बोलते हैं अपना, इसका दूसरा नाम होता है अचर पद और इसका बेटा दूसरा नाम होता है चर पद। क्या होता है? चर पद, ठीक है। हमने कल बच्चों को घोड़े वाली और घास वाली भी हमने, मैदान वाली भी हमने एक कहानी बताई थी, ठीक है। वो वाली कहानी आप लोग अपने दिमाग में रखना। अचर पद वो होते हैं जिनका मान निश्चित होता है। अब भैया जैसे एक है, एक, क्या एक बराबर कभी दो हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ पवन, एक बराबर दो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 5 बराबर 6 हो सकता है? क्या 5 बराबर 5.5 हो सकता है? जैसे कोई तुमसे बोले ऐसा है, हमको 5,000 रुपया दे दो, हम तुमको 6,000 रुपया वापस कर देंगे। नहीं, तुम हमको 5,000 रुपया दे दो, हम तुमको 4,000 रुपया वापस कर देंगे। बोले क्यों? बोले भैया ने तो पढ़ाई है 5 बराबर 4। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये हो सकता है कि भैया हम तुमको चावल दे रहे हैं, तुम उसके बदले में हमको गेहूं दे दो। कैसा हो सकता है? ये हो जाएगा। तो मतलब चावल है वो भी आपका बीजीय पद है और जो गेहूं है वो भी आपका बीजीय पद है। मतलब बीजीय पद वो होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता और अंकीय पद वो होते हैं जिनका मान निश्चित होता है। अब बात करें पाई की। पाई आपका चर पद है, अचर पद है? अचर पद के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पाई का एक मान है, पाई का एक मान है भैया। कितना होता है? 22/7 होता है। ये कभी आपका 23/7 नहीं हो सकता। कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। ये कभी भी आपका 22/5 नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई 22 है, 7 है, तो ये सभी क्या है? निश्चित मान है। तो जिनका मान निश्चित होता है वो आपके अचर पद कहलाते हैं, या जिनका मान निश्चित होता है वो आपके अंकीय पद कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? जिनका मान निश्चित नहीं होता वो आपके क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं, या जिनका मान निश्चित नहीं होता वो आपके बीजीय पद कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ से 1, 5, 22/7 या फिर आपका माइनस का 25, ये जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? आपके अंकीय पद हैं। और चावल, गेहूं, सीता, गीता, रीता, पापा, सापा, XYZ, ABCD, MNOP, ये जितने भी जो हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? चर पद के अंतर्गत। मतलब जिनका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है। कभी तो A बराबर B हो जाता है, कभी A बराबर 5 हो जाता है, कभी A बराबर 27 हो जाता है। भाई ये क्या चल रहा है? इनका मान कैसा है? निश्चित नहीं है। इनका मान निश्चित नहीं है। तो जिनका मान निश्चित नहीं होता है वो बीजीय पद कहलाते हैं और जिनका मान निश्चित होता है वो आपके अंकीय पद कहलाते हैं। अब एक चीज़ और बेटा ध्यान रखना, बीजीय पदों के साथ में अगर किसी अंकीय पद की गुणा कर दी जाती है या बीजीय पद के साथ में कभी किसी अंकीय पद से भाग कर दी जाती है, गुणा कर दी जाती है या भाग कर दी जाती है, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो अंकीय पद भी आपका बीजीय पद की ही श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? हाँ, क्योंकि जिसके साथ में रहोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे।
बात समझ में आई? अब कहो सर जी तो ये बीजीय पद अंकीय पद के साथ में है तो अंकीय पद क्यों नहीं बना? देखो आपका एक कोई टारगेट फिक्स है। कैसा टारगेट है? तुमने अपने जीवन में कोई एक उद्देश्य बना लिया है। अंशु इधर नहीं देख रहे हैं आप। आपने अपने जीवन में एक कोई उद्देश्य बना लिया है। उद्देश्य का मतलब है तुमने अपना सोच लिया है मुझे आगे चल के ये बनना है, और तुम उसी के ऊपर काम करते हुए जा रहे हो। और तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने लगो जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, मतलब जिसकी निश्चितता ही नहीं है, जिसका कोई निश्चित मान ही नहीं है। आपका मान निश्चित है, आपका उद्देश्य है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रह रहे हो जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई निश्चित मान ही नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, आप भी उसी की तरह ही बन जाओगे, वो आपकी तरह नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात पल्ले पड़ी? क्या कहा मैंने बताओ? हाँ, जिसके साथ में आप रहोगे उसी की तरह आप बन जाओगे, ये नियम है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस, ऐसा ही होता है। आप किसी ब्रिलियंट व्यक्ति के साथ में रहो, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आप भी ब्रिलियंट की श्रेणी में आने लगे हो, आपके सोचने का तरीका बदलने लगा है। आप किसी गधे के साथ में रहो तो धीरे धीरे आप भी उसी की तरह बनते हुए जाओगे। कब तक नहीं मानोगे? एक ना एक दिन जरूर मानोगे। बोले यार ऐसो है, वो तो जाके रवि तो जाके जो है वो तो हाथ में रख के रोटी खा लेते, ऐसे करके उसके ऊपर सब्जी रखी, उसके ऊपर रोटी रखी, वो ऐसे खा लेते, मुंह खा ले रहा हूँ, पेट है तो भरने हैं, 2 मिनट को काम है हो जाएगा। लेकिन काम सिर्फ 2 मिनट का लग रहा है, उसने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पूरी तुम्हारी क्या कर दी? ज़िंदगी बदल दी। आपने देखा होगा जितने भी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर का मतलब है जो बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ होती हैं, जैसे फिल्म अभिनेता हैं, ये सभी लोग हैं, ये अकेले ज़्यादातर क्यों रहते हैं बताओ? क्यों रहते हैं अकेले? क्योंकि इनके ऊपर बाहरी समाज का कोई ज़्यादा असर ना पड़े। ऐसी बात नहीं है बाहरी समाज गलत है, बाहरी समाज अच्छा है, लेकिन उसकी निश्चितता नहीं है, उसकी निश्चितता नहीं है। अभी ये करेगा, 2 घंटे बाद जाकर वो कुछ और करने लगेगा, 2 महीने बाद जाकर कुछ और करता होगा, तो उसकी निश्चितता नहीं है। तो इसीलिए, और वो जो लोग होते हैं उनकी निश्चितता होती है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ऐसी धोनी नहीं बन गए। सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो वो ऐसी सचिन तेंदुलकर नहीं बन गए जो दुनिया जानती है। विराट कोहली की बात करें तो ये ऐसी विराट कोहली नहीं बन गए। इन्होंने दिन रात एक करके प्रैक्टिस की है। क्या तुम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं। यहाँ पर खड़े होने के लिए तुमको ये लग रहा है कि सिर्फ ऐसे ही मुंह हाथ बिना धोए या मुंह हाथ धो करके अच्छे से कपड़े पहन करके आकर के आप लोगों के सामने खड़े हो गए और पढ़ाने लगे। नहीं, इसके पीछे बेटा रातें काली करनी पड़ती हैं इतना लंबा समय बोलने के लिए लगातार। ठीक है, हमारे घर वाले इस वाले चीज़ के गवाह हैं। उनकी आंख जब कहीं भी खुलती है तो वो हमको हमेशा जागते हुए ही पाते हैं। सामने कंप्यूटर की किताब होगी, नियम है ये हमारा, निश्चितता है। बात समझ में आई? चाहे भले रात के 2 बजे जाएंगे तो 2 बजे हमारे हाथ में कंप्यूटर की किताब होगी, रात के 3 बजे जाएंगे 3 बजे कंप्यूटर की किताब होगी। सोचते हैं भाई तुम सोते कितने टाइम पर हो? सोते ही नहीं है। हम उस वक्त सोते हैं जब सभी लोग जाग रहे होते हैं, और हम उस वक्त जागते हैं जब सभी लोग सो रहे होते हैं। बात समझ में आई? जीवन में अगर कुछ बड़ा प्राप्त करना है बेटा, कुछ भी बड़ा प्राप्त करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नियम है, और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो पूरे दिन रात मेहनत मजदूर भी करता रहता है, गधा भी करता रहता है, पूरे दिन लगा रहता है, इधर से उधर चक्कर काटता रहता है। क्या वो जीवन में सफल हो पाता है? नहीं हो पाता। क्यों? आज इस दिशा में मेहनत कर ली तो कल इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, परसों इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बहुत ज़्यादा जिल्लत उठानी पड़ती है, घर वालों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, तब जाकर के चीज़ें कहीं ठीक होती हैं। रिश्तेदारी छोड़नी पड़ती है। कितने बच्चे रिश्तेदारी छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करना जरा। कतई खत्म, बात भी नहीं। पढ़ाई के लिए सिर्फ। गुड, उसे तू नहीं छोड़ेगा? नहीं भैया ना, सब छोड़ दूंगा, नंसा ना छोड़ी जाए भैया, बुआ को घर ना छोड़ो जाए, बुआ को घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
आ जाओ मुद्दे पर। तो एक होता है चरपद, एक होता है अचरपद। अगर किसी चरपद के साथ में कोई अचरपद आ जाता है तो वो अचरपद भी कैसा बन जाता है बेटा आपका? चरपद। क्या बन जाता है? चरपद। अब समझिए जरा अगली चीज, हमने कल आप लोगों को चरपदों का जोड़ बताया था, आज हम बताएंगे आपको चरपदों की गुणा। चरपदों की गुणा। अब गुणा करना समझिए। देखिए बेटा, एक आपके पास में x है, दूसरा आपके पास में 2x है, और दोनों की आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो देखो, अच्छा एक चीज और, जिसके साथ में गुणा में कोई भी नहीं होता तो उसके साथ में गुणा में क्या मान लेते हैं? एक। क्या मानते हैं? एक। और जिसकी घात में पावर में कोई नहीं होता तो उसकी पावर में कौन होता है? एक। ध्यान रखना इस वाली चीज का, इसकी घात एक है, इसकी भी घात एक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है, ये वाला चरपद देखो क्या है? x। ये वाला चरपद क्या है आपका? x। अगर जब दोनों आधार एक समान होते हैं, दोनों आधार एक समान होते हैं, तो देखिए सबसे पहले गुणा के कुछ नियम समझिए। सबसे पहले जो गुणा होती है वो होती है बेटा चिन्हों की। किसकी गुणा होती है? चिन्हों की, सिंबल्स की गुणा होगी, चिन्हों की। फिर उसके बाद में जो गुणा होती है वो होती है अंकीय पदों की। किसकी होती है? अंकीय पदों की। फिर उसके बाद में जो गुणा होती है वो होती है बेटा बीजीय पदों की। किसकी होती है? बीजीय पदों की। बीजीय पद, चिन्हों की, अंकीय पदों की, फिर उसके बाद में बीजीय पदों की। तो बीजीय पद बताओ इसमें और इसमें कौन कौन है? बताओ। x और इसमें कौन है? x। तो भैया ये एक और यहाँ पर और ये दो, ये कौन है बीजीय पद के? ये अंकीय पद तो हैं, मगर ये कहलाएंगे क्या? बिल्कुल बात सही है। ये एक x में किस टाइप से है रखा हुआ? गुणा में। कैसे है? गुणा में। जैसे 1x है तो इसका मतलब ये है 1 गुणा x, और जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x का मतलब है 2 गुणा x, 2 गुणा x। तो ये जो 1 है या 2 है, ये वाला जो 1 है वो इस वाले x का गुणांक है, और ये वाला जो 2 है वो इस वाले x का क्या है? गुणांक है। ये वाला x है वो 1 का क्या है? गुणांक है। ऐसे ये जो x है ये वाला, ये 2 का क्या है? गुणांक है। और गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। 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 बात समझ आ रही है? इसका ध्यान रखना। अब देखो, हमने बताया सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। ये जो 1x वाला जो ये पद है, ये किस चीज़ का है? प्लस का है माइनस का? प्लस का, क्योंकि जिसके पहले कोई सा भी चिन्ह नहीं होता किसका मान लेते हैं? प्लस का। ये वाला जो 2x है वो प्लस का है माइनस का? प्लस का। तो अगर गुणा करोगे प्लस और प्लस की, प्लस प्लस की गुणा क्या होती है? देखो बच्चों ध्यान रखो, ये भी आपको नोट करना है। प्लस और प्लस की जो गुणा होती है वो हमेशा प्लस रहती है। क्या रहती है? प्लस। माइनस और माइनस की जो गुणा होती है वो हमेशा क्या रहती है? प्लस। प्लस और माइनस की जो गुणा होती है वो क्या होती है? माइनस। और जो माइनस और प्लस की गुणा होती है वो क्या होती है? माइनस। बात क्लियर है? अब ये भी 1x भी प्लस का और 2x भी किस चीज़ का? प्लस का। तो प्लस प्लस की गुणा क्या होगी? प्लस। माइनस कौन बोला? भैया अभी तुझे क्या समझाया था? ध्यान रखो थोड़ा सा। प्लस और प्लस की गुणा क्या होगी बेटा? प्लस। प्लस हो गई। चाहो तो यहाँ पर लिखो, या लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्लस वाले पदों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पदों को नहीं, प्लस के चिन्ह को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में जो गुणा होगी बेटा वो किसकी होगी? अंकीय पदों की। किसकी गुणा होगी? अंकीय पदों की। अंकीय पद इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 2 एकम 2। कितना हो गया? 2। अब एक अगली चीज, ये वाला x, ये वाला x, अगर ये दोनों देखा जाए तो दोनों x x हैं। जाहिर सी बात है एक है परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं? एक है परिवार के हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की और x की गुणा हो जाएगी x, इसकी घात 1, इसकी घात 1, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 1 और 1 जुड़ के क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? 2। बहुत बढ़िया। कितना हो गया आपका? 2। एक ऐसा ही अगला सवाल और समझिए। अब मान लो आपके पास में है 7x माइनस का
और इसकी गुणा कर दी गई है बेटा 5x की पावर 3 इसके साथ में। बहुत ध्यान से समझना, माइनस वाले पदों को हमेशा ब्रैकेट में ही रखते हैं। माइनस वालों को कैसे रखते हैं समझो क्यों। जिस व्यक्ति का दिमाग चल जाता है या जो अपने मन में हमेशा नेगेटिव बातें लेकर के आता है या जो नकारात्मक व्यक्ति होता है उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? बंद करके रखना चाहिए। तो इसीलिए माइनस की जो चीज़ें होती हैं सब माइनस में बंद रहती हैं ब्रैकेट में। अब वहीं पर 5x की घात 3 की बात करें तो ये प्लस की है माइनस की? प्लस की। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह किस चीज़ का है? गुणा का। इसका मतलब गुणा होगी। अब गुणा में नियम है, सबसे पहले गुणा किसकी होती है? चिन्हों की। किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। लड़की तेरे मुंह में ये पूरा मार कर पेन घुसेड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। खूब कान को सीधे बैठ, पहले सीधे बैठ, कान खोल कर बेटा सुन, समझ रही है? और नहीं आए तो बोल मत, पहले सुन ले उसके बाद में फिर बोल। यहाँ पर जब कुछ साफ साफ जब सब चीज़ें लिख दी हैं तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं है उस वक्त जब वहाँ रहे, जब समझा रहे। तो ध्यान से सुनो। ये माइनस का और ये प्लस का पहले गुणा किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है? माइनस। माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है बेटा? तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा सबसे पहले। ठीक, चिन्हों की गुणा कर दी, इसका काम फिनिश हो गया। अब अगली चीज़, अब गुणा किसकी होगी? अंकीय पदों की। यहाँ पर इसका अंकीय पद बताओ कितना है? इसका अंकीय पद बताओ 5। अब 7 की और 5 की गुणा होगी। 7 पंजे कितना होता है आपका? 35। कितना होता है? बहुत बढ़िया, 35 कर दिया। इसका भी काम खत्म। अब किसकी गुणा होगी? बीजीय पदों की। इसमें बीजीय पद बताओ कितना है? इसमें बीजीय पद कितना है? x का क्यूब। मतलब इसकी पावर 3 है और इसकी पावर कितनी है? 1। मगर हैं एक परिवार के। जैसे मान लो एक परिवार में चचेरा तहेरा रहते हैं, मगर एक चचेरा जिसकी पावर बहुत है और एक तहेरा बाकी पावर कैसी है? कम है, मगर कहलाएंगे एक परिवार के। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये वाला जो x है और ये वाला जो x है, हैं एक ही परिवार के, मगर एक की पावर ज़्यादा है और एक की पावर कैसी है? कम। कैसी भी हो, मगर जब अगर लड़ाई होती है आपस में तो सबकी पावर आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। एक ही परिवार के लोगों की लड़ाई अगर किसी जब दूसरे परिवार से होती है तो सबकी पावर आपस में क्या होती है? जुड़ती है, नहीं जुड़ती है? अरे तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे बारक से कुछ कहेगो तो ऐसो करेगो वैसो करेगो। मतलब पूरा परिवार जो होता है वो एक हो जाता है। ऐसी सिर्फ कहने की बातें हैं मगर होता नहीं है एक। बात समझ में आ रही है? लेकिन गणित हमको यही सिखाता है कि भैया मुसीबत के समय पे एक हो जाओ। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 3 और इसकी घात कितनी है? 1 कह रहा है 4। ये 1 ये 3 कुल मिला के घात कितनी हो गई बेटा? 4। कितनी हो गई? बहुत बढ़िया। मतलब माइनस का 35x की घात 4। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन आपको हम और बताते हैं। मान लीजिए एक है माइनस का या प्लस का ही रखो, 8m गुणा 7n स्क्वायर माइनस का। इसकी गुणा करते हैं। अंकीय और बीजीय पदों से मिलकर के बना है, मतलब बीजीय पद हैं। सबसे पहले गुणा किस चीज़ की होगी? चिन्हों की। ये किस चीज़ का है और ये किस चीज़ का है? माइनस का। प्लस की और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? माइनस। माइनस लगा दिया। अब गुणा किसकी होगी बेटा? किसकी होगी? अंकीय पदों की। इसमें अंकीय पद कितना है? इसमें अंकीय पद कितना है? 8 सत्ते कितना होता है? बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें अब गुणा किसकी होगी? इसमें बीजीय पद कितना है? इसमें बीजीय पद कितना है? n स्क्वायर, मतलब n की पावर 2। n की पावर 2। क्या ये दोनों एक ही फैमिली के हैं? कितने बच्चे मानते हैं नहीं हैं? हाथ खड़ा करो। मतलब सभी का मानना है कि एक ही फैमिली के नहीं है। भैया वो m है वो n है, ठीक है। तो क्या होगा? रहेंगे गुणा में ही मगर अपने अपने काम से मतलब है। तुम्हारी लड़ाई होगी किसों के संग में, हमें ना पता हो भैया, तुम जानो तुम्हारो काम जाने। बात समझ में आ रही है?
दोस्ती पक्की है, देखने दो। तई तो जाको 00 आऊ है टेस्ट में, राइटिंग में आऊ है सिर्फ थोड़े बहुत नंबर। हम भूले ना आए बेटा, तुम एक दिन ना आए, पूरे सप्ताह की तुमने छुट्टी मारी। उनके तो घर पे प्रोग्राम चल रहा हो, उनके घर पे प्रोग्राम चल रहा हो, तुम्हारे घर पे का ही रहो। वो छत से कूदेंगे तुम भी कूदोगे। ये 2 दिन तो हम आए और भैया 1 दिन लाइव देखा। नहीं, लाइव नहीं देखा था बच्चों ने, किसी ने। भैया 1 दिन हमने देखा था। अरे ये देखा था भैया। तुम भी नहीं आए थे, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। और तुम दोनों से जिस दिन बोला गया था कि बेटा अब आना है, तुम लोग अगले दिन को फिर से तुमने छुट्टी मार ली। बोले देखेंगे भैया हमारो क्या कर लेंगे। वो तो आपके पिताजी के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं बेटा, आपके पिताजी के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, वरना अब तक तो हम निकाल के आपको बाहर कर चुके होते। गुस्सा तो इतना ज़्यादा था तुम लोगों के ऊपर। हम नहीं पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को कि जो बात बात पे छुट्टी मारें। ज़्यादा छुट्टी वाले बच्चे चाहिए ही नहीं हमको। हम पढ़ा रहे हैं आपको गागर में सागर भर के। बताओ कभी भी ऐसा हुआ हो हमने एक ही टॉपिक को हमने आपको वही वाली चीज़ हमने अगले दिन को भी हमने पढ़ाई हो? ऐसा नहीं होता है ना। हम हमेशा आपको टॉपिक बदल बदल के पढ़ाते हैं, वो इसीलिए पढ़ाते हैं जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा सीखो। खैर चलिए, तो इसका मतलब ये है, ये mn² रहेंगे गुणा में ही, मगर कैसे रहेंगे आपके? अलग अलग रहेंगे। कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ठीक है, माइनस का 56 mn²। कंप्लीट हो गया सवाल। तो इस तरह के सवाल कर लोगे। ठीक है, सवाल हम दे रहे हैं, नोट करो उनको। सब करेंगे, सब, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। थर्ड वाला नोट कीजिए। नोट करो इसको।